प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ फिर इसने फिर से आपके सामने हमें उपस्थित होने का एक सुंदर मौका दिया। प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, मैं आपसे प्रार्थना और विनती के साथ आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जब भी वीडियो देखें, इसको बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करे और आप बहुतायत से प्रभु में आशीषित होने पाए। प्रियो, आज का जो हमारा ये विषय है वो है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने के बाद उन्होंने अपने चेलों को एक बात कही। वो बहुत ही गंभीर बात है। वो ऐसा एक शब्द है कि जिसमें उसकी सारी प्रभुता, उसका सारा व्यक्तित्व, वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उसके अंदर से व्यक्त होता है, ताकि वो जान सके, हम जान सकें कि वो व्यक्ति जब इस दुनिया में आया तो आकर उसने संसार में सिर्फ एक बात कही, और वो कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसका 18वां पद, वहां पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसका 18वां। वहां पर लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। प्रियो, आज हर एक व्यक्ति के पास एक अधिकार है, चाहे वो किसी भी रूप में इस पृथ्वी पर रह रहा हो, लेकिन उसके पास एक अधिकार है। अगर कोई टीचर है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई टीचर है तो उसके पास बच्चों को पढ़ाने का अधिकार है। अगर कोई डॉक्टर है तो उसको मरीज की सेवा करने का, मरीजों को देखने का अधिकार है। अगर कोई पुलिस है तो वो कानून व्यवस्था को लेकर समाज के ऊपर कानून व्यवस्था बनाने का उसका अधिकार है। अगर कोई प्रधानमंत्री है तो उसको देश के ऊपर देश चलाने का अधिकार है। कोई राष्ट्रपति है तो उसको अपने देश के ऊपर निर्णय को लेने का अधिकार है। अगर कोई एक व्यक्ति है तो उसको अपने परिवार के ऊपर अधिकार है। अर्थात आप मान के चलिए कि हर एक व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, और वो नहीं, हर एक के ऊपर उसको अपना एक अधिकार। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने आकर अपने चेलों से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास। आपके पास इस संसार का अधिकार है। क्या आपके पास स्वर्ग का अधिकार है? नहीं। सिर्फ पृथ्वी भर में कुछ लोग ऐसे हैं तो उनको सिर्फ अपने घर का अधिकार है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने हॉस्पिटल का अधिकार है, जिनको प्रशासन का अधिकार है, देश का अधिकार है। और मेरे यीशु ने आकर कहा, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का दोनों का। हालेलुया। आइए हम उस वचन में जाते हैं और देखते हैं कि प्रभु ने उन अधिकारों को अपने जीवन में कैसे इंप्लीमेंट। पहला अधिकार मैं आपके सामने रखता हूं, उसे पाप क्षमा करने का अधिकार। हाँ प्रियो, हम जब देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2:10, मरकुस उसका 2:10, आइए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो हमारे सामने रखा हुआ है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2:10,
वहां कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जिससे तुम जाकर मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उससे लकवे के रोगी से कहा। तो ये उस समय की बात है, ये वो विषय है जो ये वहां पर ये दृश्य है जब एक झोले का मारा प्रभु के पास भीड़ की वजह से नहीं आ सकता था। तब उनके साथियों ने देखा उसके पास तक जाना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने उसको घर की छत को खोला और खोलने के बाद उसको चारपाई के साथ लिपटा। उसके विश्वास को देखने के बाद प्रभु यीशु मसीह उससे कहे, जा तेरे पाप क्षमा हुए। आइए हम थोड़ा इसको अच्छे से देख लेते हैं जो चौथे पद में लिखा है, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उसको छत से नीचे लटका दिया, और जब वो उधेड़ चुके तो उसे नीचे लटका दिया। और लकवे के रोगी को यीशु पर विश्वास देखकर उससे रोगी ने लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। उस रोगी को देखकर यीशु ने कहा, तेरे पाप क्षमा। आज हमारे प्रभु को इस पृथ्वी पर सारे पापों को क्षमा करने का अधिकार है। इस पृथ्वी पर हमारे सारे पापों को क्षमा करने का अधिकार है। आज वो हमें क्षमा करने के लिए आया। आज हमें पापों की क्षमा मनुष्यों के पास नहीं मिलेगी, मूर्तियों में नहीं मिलेगी, पानी पे नहीं मिलेगी, पहाड़ पर नहीं मिलेगी, प्राकृतिक से नहीं मिलेगी। मेरा पापों की क्षमा हमें यीशु के लहू से मिलती है, जिसने क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ, और उस बलिदान के तहत हमारे सारे पापों की क्षमा है। आज भी बहुत से मसीह लोग इस विषय को लेकर या इस विषय के विषय में अनजान है। वो आज मनुष्यों के पास जाते हैं और अपने पाप स्वीकार करते हैं। ये कौन सी दशा है भाई? जो व्यक्ति खुद पापी है वो आपको पाप की क्षमा दे सकता है? सोचिए, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाइए, क्योंकि उसका जन्म भी पाप से ही हुआ है, तो वो कैसे पापियों को क्षमा कर सकता है? क्या वो बहुत ऊंचे पोस्ट पर है, या बहुत अच्छा पवित्र इंसान है, या बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि हमको पाप हो गया है, हमसे ये पाप हो गया है, हमें पापों की क्षमा चाहिए, आप मुझे मेरे पापों से छुटकारा नहीं कर सकते। क्योंकि यीशु ने कहा, सारे अधिकार मेरे पास है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। इसलिए उस झोले के मारे से कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। आइए एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 29 पद। अगर आप बाइबल लेकर निकल बैठे हैं तो आप निकाल सकते हैं। यूहन्ना 1:29 वहां पर लिखता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठा ले जा। ये कहने वाला कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वो कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठाकर लिए जाता है। ये तो आज हमको याद रखना होगा कि हमारे पापों को उठाने वाला, हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाने वाला और हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान करने वाला और कोई नहीं, सिर्फ यीशु मसीह है। आज इस संसार में कोई भी क्यों ना हो, कोई भी अगर वो मनुष्य जाति में है, चाहे वो किसी धर्म, किसी कुल, किसी संस्था, किसी ऐसे में भी किसी भी धर्म से है या किसी भी जाति से, याद रखिए उसके पापों के लिए मेरा यीशु मरा। ये मसीहों का भगवान नहीं है, ईसाइयों का परमेश्वर नहीं जिसको लोग कहते हैं, वो तो ईसाइयों का भगवान है। नो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। जो कोई, आप कौन है इससे कोई मतलब नहीं।
लेकिन जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रेरितों के काम उसका 4:12 में लिखता है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं जिस नाम से हमारा उद्धार हो, सिर्फ एक नाम, वो नाम है यीशु मसीह। आज हमें पापों से छुटकारा, पापों से उद्धार सिर्फ देने वाला एक ही व्यक्ति है, जिसका नाम है यीशु मसीह। आज आप कितने बड़े पापी हैं इससे कोई मतलब नहीं। आप अपने प्रभु के पास आ जाइए, प्रभु आपके सारे गुनाहों को माफ करके आपके पश्चाताप से आपको सारे गुनाहों से आपको माफी दे सकते। नंबर 2, उसको प्राकृतिक के ऊपर भी अधिकार। आज हम देखते हैं ना, पानी, बादल, धूप, छांव, है ना, प्राकृतिक की सारी व्यवस्था उसके हाथ में। प्राकृतिक की सारी व्यवस्था उसके साथ थी और उसको उसके ऊपर अधिकार, वो अधिकार रखता था क्योंकि वो उसको बनाने वाला था, वो उसका सृष्टि करता था, वो उसका परमेश्वर था, वो उसका मालिक। प्रियो, जब हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4:35 से 39 तक हम पढ़ते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह और उसके चेले नाव पर जा रहे थे झील में, और उससे आंधी, और वो आंधी, पानी और तूफान के साथ वो जहाज को डुबोने लगा और यीशु पीछे नाव में आराम से सो रहे। तो कोई चिंता, लेकिन उनके चेलों को इस बात की चिंता थी कि हम तो डूब जाएंगे, खा पियो, हम तो डूब जाएंगे, हम सत्यानाश हो जाएंगे, हमारा क्या होगा। उनके पास विश्वास नहीं था। आज आपके नाव में अगर यीशु है तो आपको ये विश्वास करना होगा कि आपका नाव डूबेगा नहीं। आपके जीवन में जितने भी बड़े बड़े झोंके हवा के आए, जितनी बड़ी भी थपेड़े पानी की लगे, याद रखिए आपका नाव डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस नाव के अंदर यीशु मसीह है। हालेलुया, उस नाव पे यीशु मसीह है। आइए हम उस वचन को वहां पर हम जरा पढ़ लेते हैं। वहां पर किस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे साथ एक लीजिए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 35 पद से मैं पढ़ूंगा। मरकुस 4 उसके 35 पद से आप लिखा हुआ है, उसी दिन सांझ हो गई तो उस जेलों ने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसके साथ नाव पर चढ़ लिए, और उसके साथ और नावें थीं। तभी बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जा रही थी, पर वो पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उससे जाकर कहा, हे गुरु, तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हे गुरु, तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट होते? उन्होंने नहीं जाना कि यह परमेश्वर का पुत्र, आसमान और जमीन को बनाने वाला, आंधी और पानी को बनाने वाली, सारी प्राकृतिक को सृष्टि करने वाला उसके साथ नाव पर है। वो नहीं जान। उन्होंने कहा, प्रभु हम नाश हुई जा। तो वो उठते हैं और नाव से उस आंधी और पानी को आवाज, आंधी और पानी शांत हो जा, और आंधी और पानी शांत हो जा। हालेलुया। आइए उसके 39वें पद को हम पढ़ लेते हैं, जहाँ पर लिखा है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन। उसने आंधी और पानी को डांटा और आंधी और पानी शांत हो। क्यों? याद रखिए, अगर आपके नाव में यीशु मसीह है तो आपका नाव नहीं डूबेगा, क्योंकि उसने उस नाव पर अपना अधिकार रखा है। उस आंधी और पानी को डांट कर आपके नाव को बचा लेगा। मैं एक कहानी अक्सर बोलता हूँ, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार की बात है कि एक बच्ची, एक माँ और बहुत से लोग एक पानी के जहाज से सफ़र कर रहे। सफ़र के दौरान बीच रात में उस नाव पर बहुत तेज आंधी आने लगी और वो नाव डूबने लगी। सब लोग चिल्लाने लगे, सब लोग दुआ करने लगे, कोई अपने अपने भगवान को बुलाने लगा। कुछ लोग सेफ्टी बोट की तरफ भाग रहे हैं, कुछ लोग अपने सेफ्टी जैकेट की तरफ दौड़ रहे हैं,
लौटने के लिए। लेकिन उस बेटी ने इन माँ से एक सवाल किया कि माँ, ये हन्ना और ये चिल्लाहट किस बात की है? उसकी माँ ने कहा, बेटी अब हम नाश हुए जाते हैं क्योंकि ये जहाज डूबने वाला। बेटी ने कहा, मम्मी पापा कहाँ है? पिता कहाँ है? पिताजी कहाँ है? माँ ने कहा, तुम्हारा पापा जहाज के कंट्रोल रूम में है, नियंत्रण कक्ष में, अर्थात उसका पिता उस जहाज का पायलट था। हाँ प्रियो, भाई बेटी का आवाज तुरंत कहती है, हाँ ठीक है माँ, अब हमें डरने की आवश्यकता है क्योंकि मेरा पिता जहाज के नियंत्रण कक्ष में। हालेलुया। क्या आज आप ये कह सकते हैं कि आज आपके नाव पर यीशु मसीह है, आपका पिता है, जो उस जहाज को कंट्रोल करता है, उसका नियंत्रण करता है, वो कभी नहीं डूबेगा। उस बच्ची के विश्वास ने उसको मजबूत कर दिया कि हाँ, मेरा पिता मेरे जहाज के नियंत्रण कक्ष में है। आज हम ये कह सकते हैं क्या कि मेरा पिता मेरे जीवन रूपी जहाज के नियंत्रण कक्ष में है? अगर नहीं तो प्रियो, अपने प्रभु को बोले, प्रभु आप मेरे जहाज पे आइए, मेरे नियंत्रण कक्ष में आ जाइए, ताकि मैं आपके साथ चैन से इस आंधी और पानी से डरने वाला नहीं। क्यों? इस तकलीफों से डरने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे जहाज पर यीशु है। वो उठेगा, वो आंधी और पानी को भी शांत कर देगा। वो सारी तकलीफ, सारी मुसीबत, सारी परेशानी है जो आपके जीवन में आंधी और पानी की तरह आपको डिस्टर्ब कर रही है, वो उसको शांत कर देगा, क्योंकि उसको स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार उसको मिला हुआ है। आइए नंबर 3 देखते हैं। उसको दुष्ट आत्माओं पर भी अधिकार। हाँ प्रिय, उसको दुष्ट आत्माओं पर भी अधिकार। आज बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं। आज बहुत से लोग अपने घरों में शांति के लिए, अपने सुख समृद्धि के लिए तांत्रिक, ओझा, बाबाओं के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन मसीह हैं, लेकिन वो तांत्रिक, ओझा, बाबाओं के चक्कर में, वो भूत प्रेत पिशाच डायन चुड़ैल के छुड़ाने के लिए तरह तरह की विद्याओं को अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर और अपने जीवन में लेने की तैयारी करते हैं। बाबाओं के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, जादू टोना करवाते हैं। क्यों? आपको अधिकार नहीं, आपको नहीं माने? मेरे यीशु का अधिकार इसके ऊपर है। आप नहीं जानते? क्या आप यीशु के नाम से उसको डांट नहीं सकते? हाँ, आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अगर यीशु है तो आप इसको कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी भी शक्ति आपको डिस्ट्रॉय कर देगी। इसकी भी शक्ति जो है वो आपको तेज। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुष्ट आत्मा से ना उलझी। बहुत से लोग कहते हैं दुष्ट आत्मा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुष्ट आत्माएं हैं। अगर हैं तभी तो यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला है कि नहीं? तो ये जान जाइए कि दुष्ट आत्माओं से पंगा मत लीजिए। अगर आपके पास नहीं शक्ति है तो आप प्रभु के ऐसे किसी दास को बोलिए कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे इस दुष्ट आत्मा के सामर्थ्य से छुड़ा ले, बचा ले। लेकिन किसी तांत्रिक बाबाओं के पास जाकर अपने यीशु मसीह का विश्वास मत खोइए। जब यीशु मसीह बाहर झील से आए तो उसने देखा कि एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित मनुष्य, एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति जो है वो यीशु के पास लाया जाता है। जब लाया जाता है तो उसके अंदर बहुत से दुष्ट आत्माएं। आइए हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5, उसका 2 से 5 के बीच में हम देखते हैं। वे झील से पार गेरेसेनियों के देश में पहुंचे। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य उसमें दुष्ट आत्मा थी कब्रों से निकल कर आया। वह कब्र में रहता था और कोई भी उसे नियंत्रण नहीं कर सकता था, अर्थात उसको नहीं कंट्रोल कर सकता था। वो सांकलों से भी ना बांधा सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों को तोड़ देता और सांकलों को तोड़ दिया करता था। उसमें इतनी सामर्थ्य कि उसके अंदर बेड़ियां, जंजीर कोई भी उस पर अधिकार नहीं रख सकते थे। हाँ प्रेम, ये उसके अंदर की एक शक्ति। जब उसने यीशु को देखा तो उससे कहता है उसके 8वें पद में, क्योंकि उसने उससे कहा, ये अशुद्ध आत्मा
इस मनुष्य में से निकल आ। यीशु ने उसे देखा और कहा, हे दुष्ट आत्मा, इसमें से निकल आ। क्योंकि आपको जब मैं 7वां पद इसमें पढ़ाऊंगा तो उसमें लिखता है, उसने अर्थात उस दुष्ट आत्मा ने ऊंचे शब्द से चिल्ला कर कहा, हे यीशु, प्रथम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तो परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। दुष्ट आत्मा भी जानता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। सोच, दुष्ट आत्मा भी जानता है वो परमेश्वर का पुत्र है। वो उससे विनती निवेदन करता है, हमें कष्ट मत दे, हमको मत निकाल, हमको छोड़ दे। यीशु ने कहा, निकल जा इसके अंदर से। वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल गई। प्रियो, मेरे यीशु को दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी अधिकार दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसने उसके सामने व्यक्ति, अगर आज आप दुष्ट आत्मा के साथ दोस्ती करके उसके सामने घुटना के बोल तो वो आपके पास निकलेगा नहीं। वो आपको अपना मित्र बना लेगा, वो आपके साथ रहेगा, वो आपके जीवन में रहेगा, वो आपके घर में रहेगा, वो आपके साथ साथ रहेगा। अगर आपके जीवन में यीशु को बुला लिए, यीशु को अपना मित्र बना लिए, यीशु के साथ आपका जीवन व्यतीत होने लगा, तो दुष्ट आत्मा बोलेगा, इसके पास तो परमेश्वर का पुत्र है, यहाँ पर मेरा कोई निवास नहीं है। यीशु ने कहा, ए दुष्ट आत्मा, निकल जा। और वो व्यक्ति उसी घड़ी चंद्रा हो गया। उसको दुष्ट आत्माओं पर अर्थात शैतान के ऊपर भी अधिकार है। याद करिए, जब यीशु मसीह को शैतान ने आजमाइश के लिए 3 दफा आजमाइश किया, वो तीनों दफा शैतान हार गया। और वचन कहता है कि जब वो हार गया तो वहां से चला गया और फरिश्ते आके उसकी अगुवाई करने लगे, उसकी निगरानी करने लगे। प्रियो, अगर आज आप के जीवन से दुष्ट आत्माओं को निकालना है तो अपने यीशु के पास आना होगा, यीशु से प्रार्थना करना होगा। और अगर नहीं, आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, तो आप प्रभु के दासों को या कलीसियाओं को, जिसको अभिषेक मिला है, जिसको वरदान मिला है, जिसने जल के स्नान से पवित्र होकर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है, उनको बुलाइए और वो आकर आपके प्रार्थना करेंगे और आपके जीवन से दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगे। और इसके बाद उसने कहा कि मृत्यु के ऊपर भी उसका अधिकार था। हाँ प्रियो, 5वां है, चौथा है मृत्यु के ऊपर अधिकार। आइए, जब हम लाजर की बारे में देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसने मृत्यु के ऊपर भी जय पाया, उसने लाजर को भी जिंदा किया। लेकिन मैं आपको लूका 24 उसका 5वां पद पढ़वाना चाहता हूँ। लूका 24 उसका 5 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। आइए उसको हम देखते हैं। लूका 24:5 में, हालेलुया। हाँ, लूका 24:5 में लिखा हुआ है, यीशु ने अपने पुनरुत्थान में अर्थात अपने शरीर के साथ मृत्यु को परास्त किया। हाँ मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब पुनरुत्थान के दिन जी उठे, रेजरेक्शन डे को उन्होंने स्थापित किया, जिसको आज हम ईस्टर कहते हैं। खैर छोड़िए, ईस्टर कहने वाले कहते रहें, हमें कोई मतलब नहीं। ईस्टर क्या है, कैसा है, नहीं है, मैं उस बारे में कभी अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं उस दिन को बोलता हूँ रेजरेक्शन डे, अर्थात पुनरुत्थान का दिन, जिस दिन मेरा यीशु जिंदा हो गया। वहाँ पर लिखता है, जब वे डर गईं और धरती की ओर अपने मुंह को झुका रही थीं, तो उसने कहा, जीवतों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? हालेलुया। वो फरिश्ता कहता है कि तुम जीवित हो, मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो जिंदा है, वो मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करने वाला परमेश्वर, वो मृत्यु उसके अधिकार में है, मृत्यु के ऊपर उसने अपना कब्जा कर लिया है। लाजर की कब्र पे उसने जाया, हे लाजर निकल आ, अर्थात लाजर को उसने कहा निकल आ, लाजर निकल कर आ गया। प्रियो, आज मेरा यीशु मृत्यु के ऊपर भी अधिकार रखता है और उसका अंतिम बात जो है वो हमारे जीवन में बहुत अच्छा एक प्रूफ देता है कि शैतान ने उसको बार बार गिरा, लेकिन वो विचलित नहीं हुआ। वो बार बार गिरा लेकिन कभी विचलित नहीं हुआ। लेकिन इब्रानियों की पुस्तक में लिखता है, आइए हम इब्रानियों की पुस्तक खोलें, वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखता है। इब्रानियों उसका 2 अध्याय उसका 14 और 15 पद पढ़ना हूं मैं आपके लिए। वहां पर लिखता है,
इब्रानियों 2:14 और 15। इसलिए जब वे लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह अपने आप को उसका सहभागी कैसे बना सकते। आइए उस वचन को हम पढ़ते हैं जो पाया जाता है इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 14वें और 15वें पद में। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप ही उससे समान उसका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उस जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। जितने मृत्यु के दासत्व में अर्थात गुलामी में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। आज मेरे यीशु को मेरे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में जितने भी लोग मृत्यु है, देखिए मृत्यु, मैं हमेशा ये कहता हूं कि मृत्यु 2 प्रकार। बहुत से लोग समझते हैं कि एक आंख बंद हो गया, मर गया, वो मृत्यु है, लेकिन नहीं प्रियो, मृत्यु 2 प्रकार की है। एक आत्मिक मृत्यु है और एक शारीरिक नहीं। मैं इस विषय पर यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ मृत्यु 2 प्रकार की है, एक शारीरिक मृत्यु, एक आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु में आप धीरे 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 मरेंगे, प्रभु से दूर जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति से दूर जाएंगे, शैतान के नजदीक जाएंगे। और शारीरिक मृत्यु में आप एक दफा आंख बंद होगा और आप मृत्यु में चले जाएंगे, अर्थात वो तुरंत होगा। लेकिन आत्मिक मृत्यु में आप धीरे 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 जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी आत्मिक मृत्यु होती जा रही है। प्रियो, हमारे यीशु को इस मृत्यु के ऊपर भी अधिकार है जो आपको वहां से बचा सकता है, निकाल सकता है, आपको जीवित कर सकता है, क्योंकि यीशु के आगमन में पुनरुत्थान के दिन हम सब जीवित होंगे और हम सबको एक प्रभु के साथ बादलों पर मिलने का एक सुनहरा अवसर मिलता है, क्योंकि वचन कहता है कि जो प्रभु में मरे हैं वो पहले जीवित होंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4:13 पद जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा है, मुर्दे पहले जी उठेंगे, उसके बाद जो हम बचे हैं, हम जीवित जो हैं उसके साथ बादलों पर पाए जाएंगे। तो आज हमारे प्रभु को मृत्यु के ऊपर भी अधिकार है, इसलिए उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और अंतिम बात, उसे न्याय करने का भी अधिकार है, अर्थात उसे फैसला करने का भी अधिकार दिया गया है। जब आप हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 5 उसका 10 पद, पहला कुरिन्थियों 5 उसका 10 पद, वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 5:10, दूसरा कुरिन्थियों 5:10, वहां पर लिखा है, क्योंकि यह अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने दे के दिनों में किया हो वो पाए। हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति ने जो भी उसने गलतियां की हैं, जो भी उसने पाप किए हैं, जो भी अधर्म किए हैं, वो उस न्याय सिंहासन के सामने प्रभु उसका न्याय करेगा। याद रखिए, उस न्याय सिंहासन पर बैठने वाला कोई और नहीं, मेरा यीशु है। और जब मेरा यीशु आप पर न्याय करेगा तो उस समय किताबें खोली जाएंगी और हम सब का न्याय इसी पुस्तक के आधार पर ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने आज तक इन पुस्तकों को नहीं पढ़ा, नहीं जाना, अगर पढ़े भी हैं तो इस पर अमल नहीं किया। आइए इब्रानियों 9 उसका 22 पद कहता है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा से शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। वो अपना लहू इसलिए नहीं बहाया, खुशी खुशी नहीं बहाया, लेकिन वो एक सैक्रिफाइस किया हमारे लिए। उसकी मृत्यु कोई सुसाइड नहीं, वो अपने आप को क्रूस पर नहीं दे दिया, कुछ नहीं बोला, जो करना है करो, नहीं, वो सुसाइड नहीं किया। उसका रोमी सरकार ने मर्डर भी नहीं किया, उसमें इतनी ताकत नहीं थी। अगर वो चाहता तो उसके पिता की पलटनों सेनाएं, स्वर्गदूतों की पलटनों सेनाएं उसकी आपकी हिफाजत कर सकती थी, लेकिन इट इज टोटली ए सैक्रिफाइस। उसने हम मानव जाति के लिए पूरा का पूरा अपना जीवन सैक्रिफाइस कर दिया, अपना शरीर का लहू 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 तक एक एक कतरा दे दिया। और जिस दिन
हम उस लहू की कीमत को जान जाएंगे, उस दिन हम समझ जाएंगे कि मेरा यीशु हमारे लिए क्यों मरा। उसने अपना लहू इसलिए नहीं बहाया कि हम मजा मारे, इसलिए नहीं मारा कि हम ऐज और मौज और मस्ती करें। उसने अपना लहू इसलिए बहाया कि हम अपना न्याय के दिन में उस सिंहासन के पास पहुंचने का अधिकार दे जिसे वो अपना बेटा बनाया है। सो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता था कि प्रभु के पास, पिता परमेश्वर के पास, उसके पुत्र यीशु मसीह के पास इस पृथ्वी पर आने के बाद उसने कहा अपने चेहरे से, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ प्रियो, आज आप जान जाइए कि इस पृथ्वी पर आप जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ लेन देन करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर मेरे यीशु का अधिकार है। आप यीशु के नाम से मांग सकते हैं, यीशु के नाम से खोल सकते हैं, यीशु के नाम से बांध सकते हैं। हर चीज़ उसी में मुकम्मल होती है और हर चीज़ उसी के नाम से बांधी जाती है। हालेलुया। प्रियो, ये बहुत ही एक गंभीर विषय था जिसको मैं छोटा करके आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ, लेकिन ये विषय इतना छोटा नहीं है कि मात्र 30 से 35 मिनट के अंदर मैं आपको इस बारे में सब कुछ बता दूँ। अगर ये विषय को जानना है तो आप व्यक्तिगत रूप से हमसे मिल सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से हमसे बात कर सकते हैं। हमारा वीडियो का नंबर, हमारा ऑडियो का नंबर और हमारा व्हाट्सएप, सारा नंबर आपको मेरे लिंक में नीचे मिल जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर के वचन को तुच्छ मत जानिए, मेरे परमेश्वर के वचन को तुच्छ मत जानिए, क्योंकि यही वचन एक दिन हमारा न्याय करेगा। वचन कहता है किताबें खोली जाएंगी और जो हमने अपने देह के दिनों में किए हैं, आज आप कुछ भी कर लीजिए, मना नहीं है। करिए, मौज कीजिए, मस्ती कीजिए। आज बहुत से लोग यीशु को नाम से, यीशु के नाम से आज लोगों को बेवकूफ बना रहे। करिए, कोई बात, लेकिन इसका फैसला न्याय के सिंहासन पे आपका होगा, मेरा नहीं। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने देह के दिनों में उसने जो भी किया है उसका फैसला वही होगा। हाँ प्रिय, आप वचन की सच्चाइयों को झुठला कर कलीसियाओं को बेवकूफ बना रहे हैं, यहीं चलेगा, वहां नहीं चलेगा। याद रखिए, मेरा प्रभु न्याय करेगा, तब आपके पास कोई जवाब नहीं। आइए हमसे प्रार्थना। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम आपकी महिमा, स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने मुझे अपना बेटा बेटी बनाकर अपने स्वर्ग का सारा अधिकार प्रभु हमें दिया है। क्योंकि पिता परमेश्वर, आपने कहा है कि तुम मेरे नाम से जो भी करोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से आज सुनने वालों को सबको आशीषित करता हूँ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करता हूँ प्रभु जी। उनके जीवन से सारे बंधनों को तोड़ दे प्रभु जी, ताकि उनके घर में, परिवार में, बिजनेस में, रोजी रोजगार में, उनके अन्न में, कटौती में हर प्रकार की भरपूरी बनी रहे प्रभु। आशीष यीशु के नाम से, आमीन।